इंडिया और भारत, आप किसको चूज करोगे? वेल, अगर मुझे कोई चूज करने को बोलना तो मैं शायद चूज कर ही ना पाऊँ, बिकॉज दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आई लव माई इंडिया भी बोला है और भारत माता की जय भी बोली है, तो ये एक पीस ऑफ लैंड को ही तो बता रहा है, तो ये दोनों अलग कैसे हो रहे हैं? अब काफ़ी टाइम से ना बहुत विवाद चल रहा है ये इंडिया वर्सेस भारत का, और ऐसा सुनने में आ रहा है हमारे देश का नाम बदलने वाला है। वेल, ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि ये सब जो चीज़ें हो रही है इसका कनेक्शन कहाँ से है, और इंडिया और भारत ये दो नाम इतने अलग अलग क्यों हैं और इनका ओरिजिन कहाँ से है। तो इस वीडियो में आपको बिना किसी लेफ्ट विंग और राइट विंग को सपोर्ट करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। इससे पहले कि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी और बढ़े, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नाम को प्रमोट करता है या भारत को। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है, और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है भारत जो कि इंडिया। दैट मीन्स कि इंडिया को ना पहले रखा जा रहा है ना भारत को पहले रखा जा रहा है, दोनों को बराबरी से रखा जा रहा है, ठीक है। तो किसी एक नाम की कम या ज़्यादा वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई कि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने मोस्टली जो वर्ड यूज़ करा है वो इंडिया ही यूज़ किया है। भारत हम लोग हिंदी में यूज़ करते थे और इंग्लिश में हम लोग इंडिया यूज़ करते थे। सिंस हमारी डाइवर्सिटी है, उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो मोस्टली लोग समझते हैं पूरी, अगर इंडिया में देखा जाए, क्योंकि साउथ के लोग कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते, और नॉर्थ में अलग अलग लैंग्वेजेस है, ऐसे साउथ में भी अलग अलग लैंग्वेज है, बट एक इंग्लिश है जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है। तो इंडिया जो नाम था वो बहुत जगह हमने इंडिया ही बोला है, बट ये हमारी जो रूट्स हैं, सबसे एंशिएंट जो नाम है वो भारत है। अब मैं आपको बताती हूँ इंडिया नाम कहाँ से आया और भारत नाम कहाँ से आया। सो इंडिया नाम आता है इंडस रिवर से। वेल, इंडस रिवर का नाम संस्कृत में सिंधु रिवर है, और ये इस टाइम पर पाकिस्तान के पास से फ्लो होके जाती है। पार्टीशन से पहले, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान एक ही था, सो दैट्स वाई उसका नाम इंडस रिवर से इंडोई बना, इंडोई से फिर इंडिया, दैट्स वेयर इंडिया केम। अब भारत की बात आती है कि ये भारत नाम कहाँ से आया है, और इंडिया ज़्यादा पुराना है या भारत। सो जो भारत नाम है वो आया है किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला, जो उनके बेटे थे वो थे भारत, और उन्होंने जितना भी उनका एम्पायर था उसको कहते थे भारतवर्ष और भारता। तो यहाँ से हमारा जो भारत है वो निकल के आया, और सबसे ज़्यादा पुराना अगर देखा जाए तो यही है। इंडियन माइथोलॉजी सबसे ज़्यादा पुरानी है और सबसे एंशिएंट जो नाम है ये है। अब आप बोलोगे कि भारत यही है, इसका क्या प्रमाण है? तो संस्कृत श्लोक में ये मेंशन है कि जो हिमालय और ओशियन के बीच में, लाइक समुद्र के बीच में जो लैंड है उसको भारत कहा गया है। मैं वो श्लोक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप इसको देख सकते हैं। सो भारत अगर अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुराना जो नाम है वो भारत ही है। इंडिया का लेकिन एक अपना सिग्निफिकेंस है। हम लोगों को ग्लोबली इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब इंडिया नाम के ऊपर बहुत बवाल हुआ था, बिकॉज पाकिस्तान को भी इंडिया नाम चाहिए था और हमें भी इंडिया नाम चाहिए था, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने जो पूरा अपना बिजनेस किया, तो उस टाइम से लेकर के एकदम एंड तक के टाइम पे हमारे सारे स्ट्रगल्स को लेकर के इंडिया नाम ने बहुत ज़्यादा एक अहमियत बना ली थी। अब अगर पाकिस्तान इंडिया नाम ले लेता तो ऐसा लगता कि इंडिया से हमारा हिस्सा अलग हो गया है, और हम वो इंडिया एक्चुअल इंडिया है और हम अलग, एक जैसे बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ बन गई वैसे हो गया। और ये एक्चुअली उनके बीच में ये साइन हुआ था कि वो उन दोनों में से कोई भी इंडिया नाम नहीं लेगा, ना भारत इंडिया नाम लेगा ना पाकिस्तान लेगा। तो उनको उम्मीद थी कि हम अपना नाम हिंदुस्तान रखेंगे या फिर भारत रखेंगे, बट नहीं, वी चोज इंडिया बिकॉज उसका एक उस नाम में पार्ट थी, ठीक है। तो अगर हम इंडिया नहीं रखते तो ऐसा लगता, और कोई और अगर यदि इंडिया रखता तो ऐसा लगता कि हम अलग हुए हैं, बट हम अलग नहीं हुए। अभी ऐसा लगता है कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है। अगर आज इंडिया अपना नाम चेंज करने के बारे में सोचे, जो कि इंडिया नहीं सोच रहा है वैसे, क्योंकि इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, जब दोनों नाम है तो इंडिया क्यों अपना नाम चेंज करेगा? सो बात ये आती है कि ये इंडिया और भारत की डिबेट शुरू कहाँ से हुई। भाई, हमें समझ में आ गया कि इंडिया और भारत दोनों के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, और इंडिया और भारत का ओरिजिन भी कहाँ से हुआ है। अब ये इंडिया और भारत की डिबेट क्यों हुई, और वो भी इतने सालों बाद? तो भाई ऐसा हुआ कि G20 में ना हमने एज अ भारत अपने आप को इंडिया लिख करके नहीं बट भारत लिख करके संबोधित किया था। तो उन लोगों को, अपोजिशन पार्टी को ये लगा कि अगर हमने अपना नाम इंडिया अलायंस रख लिया है, तो इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना नाम चेंज कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं, ताकि इंडिया वो ना लगे। पहली बात तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अपने पार्टी का नाम इंडिया रखना ही गलत था। इंडिया अलायंस आपको रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, ठीक है।
और अगर वो लोग भारत यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया और भारत तो सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो भारत यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इतना भड़काने वाली तो ये सिचुएशन थी ही नहीं। एंड इवन इफ दे आर यूजिंग भारत, तो भारत की अपनी एक हिस्ट्री है और भारत और इंडिया को इक्वली वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो आप भारत यूज़ करो या फिर इंडिया यूज़ करो, इससे ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट येस, अगर हम इसकी बात करें कि आपका एक नाम को पूरी तरीके से रद्द कर दो और एक ही नाम को यूज़ करो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लोगों के मन में ये डाउट है कि कहीं इंडिया का नाम चेंज होकर भारत ना हो जाए और हम लोग इंडिया नाम ना छोड़ दे। तो वैसा ऐसा होने वाला है नहीं। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसा करने का सोचे भी ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। आई डोंट नो इंडिया के पास इतना पैसा है कि नहीं है। अभी इंडिया एक स्टिल डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग वर्क करना चाहते हैं। तो आई थिंक लोग उनके ऊपर वर्क करेंगे। और जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया और भारत दोनों नेम दे रखे हैं, तो हम दोनों नेम यूज़ करेंगे। और आपको काफ़ी लोग ये बोलते हुए दिखेंगे दैट इंडिया नेम इज़ नॉट आर्ट। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया नेम हमारा नहीं है, वो किसी एक्सटेंट तक सही है। बिकॉज इंडिया नेम हम मतलब अगर ओरिजिन देखा जाए तो भारत से इंडिया जिस तरीके से आया है, हमें कॉलोनाइज किया गया। ग्रीक आए, ग्रीक से सिंधु नहीं बोला गया। उनकी प्रोनाउंसिएशन में हर किसी का एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो उन्होंने उसको इंडस बोला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर सकते थे, बट इस वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि भारत को अच्छे से एक्सप्लेन करूं दैट व्हाट इज़ भारत, बिकॉज आई नो इंडिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता भारत क्या है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट कहाँ से आई है। इस टाइम पर इसके बारे में इतनी बात क्यों हो रही है, उसके 2-4 रीजंस थे जो मैंने आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करे। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। हमारे ग्लोबल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। और जब कोविड आया तो हमने कोरोना वैक्सीन बना करके बहुत कम टाइम में पूरे दूसरे देशों को सप्लाई करके और इंडिया के लोगों की भी जान बचा के। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी इस पॉपुलेशन को हैंडल करना और इतनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन निकालना। बट स्टिल इंडिया ने वो कर दिखाया। तो जो चीज़ें इंडिया बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, एटलीस्ट हमें उनके लिए इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे है, जो रिसेंटली अभी मूवी आई है द वैक्सीन वॉर, उसका रिव्यू किया है हमने और उसके बारे में बताया है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करना और आपको टाइम मिले तो उस मूवी को भी बिल्कुल देखें। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।